वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश अरीना। और आज अगेन मैं आपके सामने एक स्टोरी पढ़ूंगी और स्टोरी का हम फुल पोस्टमार्टम पार्सिंग करेंगे और मैं आपके बताऊंगी कि इस एक सेंटेंस में कौन कौन सा वर्ड सब्जेक्ट है, वर्ब है और एडजेक्टिव है। और मैं आपको मुश्किल अल्फाज के मीनिंग भी बताऊंगी ताकि आप उन अल्फाज के मीनिंग आपके जहन में रहें और आइंदा जब भी कहीं उन अल्फाज को आप देखें तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते कि इसका मीनिंग ये है। और आज की क्लास की ख़ास बात यह है कि आज की क्लास में मैं आपको ऐसी 2 ट्रिक्स बताऊंगी कि जिससे आप जो सेंटेंस है उसमें ये फाइंड कर सकेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्टिव कौन सा है। इसमें मैं अब अपनी ये स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करती हूँ और साथ साथ मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी कौन से ऐसे 2 ट्रिक हैं जो मैं यूज़ करती हूँ आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा जो वर्ड है वो एज अ सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। सो टुडे आवर स्टोरी इज़ हु विल बेल द कैट, मतलब कैट को कौन बेल बांधेगा। देयर वॉज अ ग्रोसरी शॉप इन अ टाउन। चलें जी, जो पहला सेंटेंस हम उसकी पार्सिंग करते हैं भी इसमें क्या क्या है। देयर वहाँ, ठीक है। वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हमें समझ आ गया। आ ग्रोसरी शॉप इन आ टाउन, एक टाउन में एक ग्रोसरी शॉप थी। अब ये देखें, ये शॉप है और ये ग्रोसरी है, तो ये हमें क्या बता रही है। ग्रोसरी शॉप हम क्यों कह रहे हैं और इसके मिड में हमने आ क्यों लगाया कि क्या वहाँ एक ही शॉप थी? नहीं, इसका एक फार्मूला होता है कि जब हम लोगों के पास आता है काउंटेबल नाउन, एक नाउन है, ठीक है, और नाउन के जो है ना वो काउंटेबल नाउन है, उससे पहले हम लोग हमेशा आर्टिकल यूज़ करते हैं आ और एन की सूरत में। अब देखो जी, शॉप है, काउंटेबल, एक शॉप काउंटेबल है ना, मुख्तलिफ शॉप्स होती हैं, 10 12 15 हम काउंट कर सकते हैं। तो ये शॉप आ गई, ये नाउन है और ये काउंटेबल है, तो हमने आर्टिकल लगाना ही लगाना है। अब आर्टिकल आ लगाना है, एन लगाना है, वो देखते हैं हम लोग। यहाँ उसने आ लगाया, क्या उसने सही लगाया, इसको हम लोग देखते हैं। ग्रोसरी शॉप, अब जो ग्रोसरी है मतलब जो ग्रोसरी शॉप थी, ये उसका एडजेक्टिव हो गया ग्रोसरी, और शॉप जो है वो शॉप है। अब ग्रोसरी में हम जो साउंड है वो क्या आ रहा है, घा का आ रहा है, तो एन तो हम लगा नहीं सकते क्योंकि वोवल तो है नहीं, ए ई आई ओ यू तो है नहीं, तो हम लोग यहाँ आ लगाएंगे क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इस वजह से आ लगाएंगे। देयर वॉज अ ग्रोसरी शॉप इन अ टाउन। अब आपको ये बात समझ आ गई कि हमने आ क्यों लगाते हैं। आई होप कि अब आपको समझ आ गया कि जब हम कहते हैं कि देयर वॉज अ मैंगो ट्री, हम आ क्यों उसके साथ लगा रहे हैं, इसलिए कि ये एक मैंगो ट्री एक काउंटेबल नाउन है और हर काउंटेबल नाउन से पहले हम लोग आर्टिकल लगाते हैं आ और एन, ठीक है। आगे बात है अगले वाले सेंटेंस में आपको बताती हूँ। प्लेंटी ऑफ माइस। अब प्लेंटी क्या मतलब है, प्लेंटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मिकदार में होना, बहुत ज़्यादा मिकदार में होना। प्लेंटी ऑफ माइस का क्या है, ये माउस की प्लूरल फॉर्म है या ज़्यादा चूहे। प्लेंटी ऑफ माइस लिव्ड इन दैट ग्रोसरी शॉप, रहते थे इन दैट ग्रोसरी शॉप, उस ग्रोसरी शॉप में। अच्छा जी, अब मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि कौन सा। अच्छा, अब हम इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे फाइंड करेंगे। पहली ट्रिक तो ये है कि जब हम एक सेंटेंस बोल रहे हैं, और आपने ये ख्याल रखना, आप जो सेंटेंस बोल रहे हैं उसमें आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अब इस सेंटेंस में हम लोग कह रहे हैं प्लेंटी ऑफ माइस लिव्ड इन दैट ग्रोसरी, बहुत ज़्यादा चूहे उस शॉप में रहते थे, बहुत ज़्यादा चूहे उस ग्रोसरी शॉप में रहते थे। अब बात किन की हो रही है, चूहों की, बहुत ज़्यादा चूहे, तो बहुत ज़्यादा चूहे हमारा क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब क्या है, जो काम क्या कर रहे हैं वहाँ, वो वहाँ कुछ भी नहीं कर रहे, वो रह रहे हैं, और रहने की इंग्लिश क्या होती है, लिव्ड, और ये क्या हो गया हमारा वर्ब, ये हो गया हमारा वर्ब। बहुत ज़्यादा चूहे क्या हो गया, सब्जेक्ट, और वो काम कौन सा कर रहे हैं, रहने का, ये हो गया हमारा वर्ब। इतना तो हमारा ये सेंटेंस हमें समझ आ गया। आगे देखो, अब आगे जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमारे लिए इजी है कि वो उस ग्रोसरी शॉप में रहते, इन दैट ग्रोसरी शॉप। अब ये क्या हो गया, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। चलो अगला सेंटेंस पढ़ते हैं और उसमें हम लोग और एक्सरसाइज करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई
करने की। सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो हमारा पास पार्ट बचा है सेंटेंस का, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिए, फूड वॉज इन प्लेंटी फॉर देम। अब क्या है, फूड वॉज इन प्लेंटी फॉर देम। इसमें क्या कह रहा है कि जो फूड था ना, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मिकदार में था। अब बात किस चीज़ की हो रही है, आप यहाँ खुद बोलो। फूड की हो रही है ना, तो फूड क्या है हमारा यहाँ, सब्जेक्ट है। और जो सब्जेक्ट है हमेशा वो सेंटेंस के स्टार्ट में आता है। फूड वॉज, अब क्या था, फूड क्या काम कर रहा है, फूड कुछ भी नहीं कह रहा है यहाँ। फूड की स्टेट ऑफ बीइंग है। और स्टेट ऑफ बीइंग कैसे फाइंड करते हैं, ये मेरा जो मेरे ही चैनल पे जो कोर्स है ना, स्पोकन इंग्लिश कोर्स, आप उसको फॉलो करें। उसकी जो स्टार्टिंग वाली वीडियोस है वो स्टेट ऑफ बीइंग है, और स्टेट ऑफ बीइंग प्लस टाइम हम कैसे फाइंड करते हैं, ये उनके बारे में कि वॉज वर किस तरह स्टेट ऑफ बीइंग होते हैं। ठीक है, अब वॉज यहाँ स्टेट ऑफ बीइंग शो कर रहा है, क्योंकि फूड कोई काम नहीं कर रहा। फूड तो था, जब कोई चीज़ कोई काम नहीं कर रही, बस वहाँ मौजूद होती है, हम उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वो उसकी स्टेट ऑफ बीइंग होती है। फूड वॉज इन प्लेंटी फॉर देम। अब फूड क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वॉज क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये लिंकिंग वर्ब की सूरत में है यहाँ। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या, ऑब्जेक्ट है, जो रिमेनिंग सेंटेंस है। ठीक है, रिमेनिंग सेंटेंस का पार्ट है ये, एज अ ऑब्जेक्ट कह सकते हैं उसे, या रिमेनिंग सेंटेंस उसे कह सकते हैं। ठीक है, कुछ आपको समझ आया कि किस तरह सब्जेक्ट की कोई चीज़ का हम लोग फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस में हम फाइंड करते हैं सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। दे एट एवरीथिंग एंड स्पॉइल्ड ऑल द बैग। अब क्या किया उन्होंने, इसमें कह रहे दे, उन्होंने एट खा लिया, एवरीथिंग हर चीज़ को, एंड स्पॉइल्ड और ख़राब कर दी, ऑल द बैग्स तमाम बैग्स को। उन्होंने सब कुछ खा लिया। ठीक है, अब बात किन की हो रही है, उन्हों की, मतलब चूहों की। तो उन्हों हमारा क्या हो गया, उन्होंने सब कुछ खा लिया, उन्हों हमारा हो गया सब्जेक्ट। जिसके बारे में बात कर रहे हैं, हमें आसानी से पता चल रहा है कि उन्हों की चूहों की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमारा सब्जेक्ट है ये, इसलिए हम स्टार्ट में लिखेंगे दे। अब वो काम क्या कर रहे हैं, वर्ब, ये आ गया सब्जेक्ट। अब हमने फाइंड करना है वर्ब। वर्ब क्या, क्या काम किया उन्होंने खा लिया, तो सब्जेक्ट के पास हमेशा वर्ब आता है, तो एट उन्होंने खा लिया। अब रिमेनिंग पार्ट, एवरीथिंग हर चीज़ को, वो लिख दो, ये आ गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो रिमेनिंग पार्ट है वो ऑब्जेक्ट, या रिमेनिंग पार्ट से तुम से कह सकते हो दे एट एवरीथिंग। अब आपने आसानी से फाइंड कर लिया सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। आगे आगे हमने कनेक्टर लगा के दो हमने सेंटेंसेस को जोड़ दिया है। कनेक्टर क्या है, एंड स्पॉइल्ड, और ज़ाया कर दिया ऑल द बैग्स, तमाम बैग को ज़ाया कर दिया। अब आप कहेंगे कि ऑल बैग है और ज़ाया कर दिया, इसमें से हम लोग एज अ सब्जेक्ट कौन सा वर्ड, सब्जेक्ट उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब तो आएगा, सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब आता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग उन्होंने दे पहले लिख लिया, हमने दो इसके जो सेंटेंसेस हैं ना उनको जोड़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग अलग-अलग से दे नहीं लिखेंगे, स्टार्ट में ही लिख दिया और एंड लगा के उसको हम जोड़ दिया उसको, ये हमने कंपाउंड बना दिया। दे एट, उन्होंने सब कुछ खा लिया, एंड दे स्पॉइल्ड ऑल द बैग। अब हमने दे यहाँ नहीं लिखा, हमने स्किप कर दिया है, एंड लगा के पता चला कि भाई इन्होंने ही ये काम किया है। ठीक है, सब्जेक्ट गया हमारा। अब उन्हें काम क्या किया था, ज़ाया कर दिया। अब जो ज़ाया करना है ये क्या है, स्पॉइल्ड, ये हमने यहाँ लिख दिया वर्ब। और उसके बाद क्या स्पॉइल्ड किया, ऑल द बैग्स। जब हम वर्ब से ये सवाल करते हैं ना, क्या काम किया उसने और किसने काम किया, व्हाट और whom का जब हम सवाल पूछते हैं तो वो हमें ऑब्जेक्ट देता है। क्या किया, किसने किया, ये रट्टा लगा लो आप अपनी ज़बान में, क्या किया और किसने किया। ये जब हम किसी वर्ब से पूछेंगे तो वो जो हमें जवाब देगा वो हमारा ऑब्जेक्ट है। उन्होंने क्या ख़राब किया, ऑल द बैग्स, तमाम बैग्स को, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको अच्छी तरह से ये प्रैक्टिस हो गई होगी कि किस तरह हम लोग फाइंड करते हैं। हम और प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप इसमें मास्टर हो जाओ कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अब आगे क्या कह रहे हैं, दे वो ऑल्सो वेस्टेड द ब्रेड, उन्होंने ब्रेड को भी ज़ाया कर दिया। बिस्किट्स एंड फ्रूट्स ऑफ द शॉप, और शॉप के तमाम फ्रूट्स को भी, उन्होंने तमाम बिस्किट्स, ब्रेड और फ्रूट को ज़ाया कर दिया। अब बात किन की हो रही है, उन्हों की, तो उन्हों हमारा क्या है, सब्जेक्ट। और उन्होंने काम क्या किया है, ज़ाया कर दिया है। तो ज़ाया क्या किया है, सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया, वर्ब, ज़ाया किया। वो ज़ाया की इंग्लिश क्या है, वेस्टेड। दे वेस्टेड, अब रिमेनिंग पार्ट को क्या कर दिया, दे आल्सो वेस्टेड, क्या ज़ाया कर दिया,
ब्रेड, बिस्किट्स एंड फ्रूट ऑफ द शॉप, शॉप के तमाम फ्रूट्स को। ये हमारा क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं और उसको भी इस तरह पार्सिंग करते हैं, उसके भी उसमें क्या कहा जा रहा है।